जय हिंद प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को आज 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर नंबर 8 है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे जो खास करके 10th क्लास के बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड टॉपिक्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम फिर आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 8.1 का, 8.2 का, 8.3 का और एक 8.4 हुआ करता था जिसको क्या किया गया, 8.4 वाले चैप्टर को 8.3 में ही एक्सरसाइज में क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया और 8.3 का जो था उसको डिलीट कर दिया गया सीबीएसई के द्वारा। अब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में क्या नाम है उसका, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में जो है फॉर्मूला वगैरह, सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में समझेंगे, क्या कहाँ पर यूज होता है, क्या चीज़ है नहीं है उसके बारे में। उसके बाद हम जा करके आगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वगैरह सब भी हम देने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, और सारा का सारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन, इससे पहले भी जितना भी वीडियो है मेरा उस सारे वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मोस्ट प्रोबेबली टच किया है। जैसे स्टैट का होगा, कोऑर्डिनेट का होगा, इन सभी का मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने टच किया है। तो आज सबसे पहले हम इस बात के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड परपेंडिकुलर टू राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसका जब हम स्टडी करते हैं तो वह स्टडी क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब राइट एंगल की बात जब आती है तो राइट एंगल के बारे में थोड़ा सा समझना भी जरूरी है, क्योंकि राइट एंगल में अगर मैं देखता हूं कि ट्रायंगल एबीसी है तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और बी 90 डिग्री के बाद ये एसी क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, ए बी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, ए बी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और साथ ही साथ इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूस को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर, इन तीनों का जो रिलेशन होता है ना, उसी रिलेशन के फॉर्मूला को, उस रिलेशन को जब हम फाइंड करते हैं तो वही ट्रिग्नोमेट्री का क्या कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता है। अब हम आते हैं कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किसका, साइड्स का और एंगल्स का। अब आप जब देखोगे इसमें फाइंड करोगे, आप 9th क्लास में पढ़े होगे कि एंगल बी जो 90 डिग्री है, इसके सामने का जो साइड्स होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है और लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ग्रेटर एंगल के सामने का जो साइड होता है ना, वो साइड क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसी जो है, एसी जो है वो हाइपोटेन्यूस है और लॉन्गेस्ट साइड है। तो बची बात एबी के बारे में और बीसी के बारे में। तो एबी और बीसी, एक इसमें से परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हम एबी को परपेंडिकुलर कहते हैं और बीसी को हम बेस कहते हैं, नहीं। आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आप कई बार देखोगे कि एंगल का जो रिलेशन होता है ना, वो एंगल का रिलेशन कहीं कहीं पर में एंगल सी से ले लिया जाता है तो कहीं पर में इसका रिलेशन एंगल ए से ले लिया जाता है। तो एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा, एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा ए बी और बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा बेस और ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इस चीज का जिक्र हम आगे किए हुए हैं, तब भी एक बार मैंने आपको समझा दिया। क्यों, क्योंकि कहता है कि साइड और एंगल का जो रिलेशन है, साइड और एंगल का जो रिलेशन है ना, उस रिलेशन को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और यह राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है, आप जैसे कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, इसी मतलब एक्सरसाइज क्लास में। तो इसी क्लास में जब आप पढ़ोगे, इससे अगला चैप्टर है 9 नंबर, उसका भी वीडियो मैं दूंगा आपको। लेकिन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मुझे समझना था, तो समझना में क्या समझा मैंने कि यह जो है साइड्स का और एंगल का एक रिलेशनशिप होता है।
फॉर एंगल ए के लिए अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना, अब कि एंगल ए के लिए तो कहता है कि फॉर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, बेस। और एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। यही दोनों क्या कहलाता है, इसका परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों वेरीज करता है, बदलता है। मतलब एंगल ए का लिया, एंगल ए के लिए ए बी हो जाएगा बेस, और बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और एंगल सी अगर हम लेंगे, एंगल सी के लिए बी सी क्या हो जाएगा, बेस, और ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इस बात को समझना है कि कहीं कहीं पर मैं कहता है कि साइन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, तो उसका भी है, रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स को हम आगे आपको समझाते हैं। अब कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 आइडेंटिटीज होते हैं। 6 क्या होता है, फॉर्मूला होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। लेकिन उसका जो रेशियो होता है ना, रेशियो का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है ना, उसी रिलेशन को हम एक रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर बेस से क्या उसका रिलेशन है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या कहलाता है, सो ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि इट इज एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, एंड राइट एंगल का मतलब क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। मतलब एंगल और लेंथ का जो साइड्स का जो रेशियो होता है ना, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। आप इस चीज को देखो सबसे पहले कि हम यहाँ पे मैंने क्या लिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक लिया। तो ये सभी 6 आइडेंटिटीज जो है ये क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, इस बात को ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आधार पर में हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं कि साइन, कॉस, टेन और सेक, कॉसेक का क्या रिलेशन होता है। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक मैं आपको देता हूं जो बड़ा माइंड ब्लोइंग है। आप इसको देखोगे ना तो आसानी से आपको ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का जो वैल्यू होता है, रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को आप आसानी से लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। कहता है माइंड ट्रिक क्या है, तो कहते हैं कि साइन टू लर्न द रिलेशनशिप ऑफ, किसका रिलेशनशिप, साइन का, कॉस का एंड टेन का। पहला पॉइंट होता है सम पीपल हैव, सम का मतलब क्या हो जाएगा, एस साइन थीटा, पी से हो जाएगा परपेंडिकुलर और एच से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली का मतलब सी से आ जाएगा कॉस, बी से हो जाएगा बेस और एच से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हम कह सकते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर ब्रशिंग का मतलब हो गया, थ्रो का मतलब हो गया थ्रू, टी से हो जाता है टेन थीटा, पी से हो जाएगा टेन, पी से हो जाएगा परपेंडिकुलर और बी से क्या हो जाएगा, बेस। तो हम कह सकते हैं इसका जो रिलेशन दिया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। 3 का पेयर है, आप ध्यान से देखोगे 3 टर्म्स दिया हुआ है। सम पीपल हैव का मतलब क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस सी से हो जाएगा कॉस, बी से हो जाएगा ब्राउन, एस से हो जाएगा हेयर। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी से हो जाएगा टेन, प्रॉपर का मतलब पी और ब्रशिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बेस। तो हम कह सकते हैं कि साइन, कॉस और टेन का जो रिलेशनशिप होता है, उसी रिलेशनशिप को मैंने क्या किया, एक माइंड ट्रिक के अकॉर्डिंग, मतलब एक शॉर्टकट ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इस पर मैं अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इन ट्रायंगल में इसी का जब हम आते हैं, वैल्यू जब फाइंड करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं आऊं जिसमें क्या है, एंगल भी कितना डिग्री, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के बारे में अगर मैं स्टडी करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। आपने जस्ट ऊपर में देखा है cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या चीज आएगा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये आगे दिया हुआ फॉर्मूला समझा देते हैं। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक। तो कोसेक ए के लिए अगर मैं लूंगा तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, और सेक ए के लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और कॉट ए के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ध्यान रहे जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाते हो तो क्वेश्चन बनाते वक्त में ना इस चीज का ध्यान रखना कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, वह थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है, इक्वल में होता है। हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, वह पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि यह भी राइट एंगल ट्रायंगल के ही रिलेशन से फाइंड किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही वैल्यू फाइंड किया जाता है, और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का जब वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वह क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस टेन का जो रिलेशनशिप होता है वह परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस के रिगार्डिंग जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को मैंने क्या किया, फाइंड किया। अब कहते हैं कि रेसिप्रोकल रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्रिक। रेसिप्रोकल अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, कौशिक का उल्टा क्या होता है, शेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो ध्यान रहे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। फिर कॉस का और सेक का रिलेशन होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। ये जो मैंने अभी रेसिप्रोकल रेशियो मैंने आपको समझाया है ना, ये आपको 8.1 जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 8.1 उसमें भी काम आएगा, और साथ ही साथ जब आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आप प्रूफ करोगे, इट मीन्स 8.3 का जब क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आएगा, एलएचएस और आरएचएस का जो रिलेशन जो इक्वल होता है वह जब प्रूफ करने के लिए आपको आएगा तो उसमें भी इसका वैल्यू क्या होता है, फाइंड होता है, इसका वैल्यू अप्लाई होता है, फाइंड नहीं होता है, अप्लाई होता है। फिर उसी तरह अगर मैं आऊँ, टेन थीटा का दूसरा फार्मूला भी होता है। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि टेन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हम आते हैं कहां पर में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स अभी क्योंकि आपने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स का और एंगल्स का क्या होता है, रेशियो होता है। साइड्स का और एंगल का क्या होता है, रेशियो होता है। उस रेशियो के बारे में जब मैंने पढ़ा था तो उसी से रिलेटेड क्या क्या फाइंड किया जाता है, एंगल फाइंड किया जाता है। और एंगल क्या होता है, तो आप देखिए, आप जब देखोगे एंगल जो फाइंड किया जाता है तो 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक 45, 60 और 90 डिग्री तक का वैल्यू फाइंड किया जाता है। अब जब आप देखोगे कि 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का जब आप वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो फाइंड करने के लिए ये जो क्वेश्चन आता है 8.2 से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो इसमें 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, दोनों मार्क्स का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में पूछता ही है। क्यों, क्योंकि एंगल से रिलेटेड है और एंगल का वैल्यू है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, और इससे ज़्यादा का भी वैल्यू फाइंड किया जाता है। 120 का फाइंड किया जाता है, 150 का फाइंड किया जाता है, 175 का फाइंड किया जाता है। मतलब आगे जितना भी होगा, जो एक कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट एंगल का जो होता है ना, वो क्वाड्रेंट के बिहेवियर पर क्वेश्चन क्या किया जाता है, इसका वैल्यू फाइंड किया जाता है, जिसका वैल्यू आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में 12th में उसको पढ़ोगे। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि साइन ए का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, 30 डिग्री, हाफ, 45 डिग्री, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री
√3/2 और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। फिर जस्ट इसका अपोजिट, ध्यान रहे कि जब आप अपने ब्रेन में इसको सेटअप करोगे, सेटअप करने के बाद में इस बात का ध्यान रखना कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है। cos 0 डिग्री कितना 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री हाफ या 1/2 और cos 90 डिग्री कितना होता है 0। ध्यान रहे कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है साइन का वैल्यू जब 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है ना, इसमें वैल्यू क्या होता है इंक्रीज करता है, और कॉस में जब आप देखोगे कि कहाँ से 0 डिग्री से वैल्यू जब बढ़ता है ना तो ये ऑलवेज टाइम क्या होता है डिक्रीज होते जाता है। क्या होता है डिक्रीज होता है। तो साइन का वैल्यू 0 से 90 की ओर जाएगा तो इंक्रीज करेगा, और कॉस का वैल्यू 0 से 90 की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा। टेन आप इसमें भी देखो कि साइन 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। सिमिलरली अगर मैं आता हूँ टेन पर में और कॉट पर में, तो टेन 0 डिग्री कितना होता है 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 डिग्री √3 और टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। फिर उसी का रिवर्स हम कहाँ पे आते हैं कॉट में आते हैं। ध्यान रहे कॉट में क्या होता है कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, cot 30 डिग्री 1/√3, cot 30 डिग्री √3, cot 45 1 और cot 60 डिग्री कितना होता है 1/√3 और cot 0 डिग्री 90 डिग्री कितना होता है 0। अब फिर देखो कि मैंने क्या बताया था कि साइन और cos का 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो इक्वल होता है। सिमिलरली टेन और cot का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है इक्वल होता है। टेन और cot कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री 1 और 1 होता है। सिमिलरली फिर मैं अगर आता हूं सेक पर में, क्योंकि मुझे सेक का फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन cos टेन cot सेक कोसेक, तो सेक 0 डिग्री कितना होता है 1, साइन cos का उल्टा। आप जब इसको लर्न करोगे ना, आप लर्न करने वक्त में इस चीज का ध्यान रखना कि साइन cos टेन का वैल्यू मैं याद कर लो और जो रेस्ट वैल्यू है ना उसको मैं जस्ट अपोजिट कर दूं। तो सेक आप देखो cos 0 डिग्री 0, तो सेक 0 डिग्री कितना 1। फिर उसी तरह 2/√3, फिर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा किसका सेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा √3 नहीं होगा 2 होगा। सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 होगा। और फिर जब हम आते हैं कहाँ पर में सेक 60 डिग्री तो 2 आएगा और सेक 90 डिग्री 0 आएगा। फिर कॉसेक पर में हम आते हैं तो कॉसेक कितना हो जाएगा कॉसेक साइन का अपोजिट है तो साइन 0 डिग्री 0 होता है तो कॉसेक 0 डिग्री भी 0। साइन 30 डिग्री 1/2 तो कॉसेक कितना हो जाएगा 1/2 का हाफ, अपोजिट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। फिर कॉसेक 45 डिग्री √2 और कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। इस बात को ध्यान रखना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का दिया हुआ है। इसका रेशियो हम पहले ही जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स का और एंगल्स का क्या होता है एक रिलेशनशिप होता है, और उसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एंगल का भी वैल्यू फाइंड किया जाता है, और एंगल का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू को सोल्व करते हैं। अब क्या आता है, अब इस बात को ध्यान देना, अब आता है क्या चीज आइडेंटिटीज, जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और यह क्या होता है फॉर्मूला में प्रूफ करने के लिए होता है। फॉर्मूला में क्या प्रूफ करने के लिए होता है इस चीज को देखिए कि आइडेंटिटीज में कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये बात हम जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप एक चीज देख लेना कि जब आप 8.3 की एक्सरसाइज को जब प्रूफ करोगे ना, तो मैं कहता हूं कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ब्रेन से स्किप कर जाता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला स्किप कर जाता है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं जो पीछे पढ़ाया हूं रेसिप्रोकल वाला तो वो तो आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो और लास्ट मैंने पढ़ा था आपको कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो उसका वैल्यू भी आप पुट करके ना इजी वे में क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आइडेंटिटीज का बहुत कम यूज करके क्या करते हैं क्वेश्चन को प्रूफ कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना आप, क्योंकि आप जानते हो कि सीबीएसई में क्या होता है स्टेप मार्किंग होता है। एवरी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एवरी फॉर्मूला के यूज करते हुए अगर आप उसका यूज करोगे ना तो 2 स्टेप 3 स्टेप बढ़ने के बाद आप जैसे जैसे स्टेप को बढ़ते जाओगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्कोरिंग है ना वो स्कोरिंग बढ़ता जाता है।
तो मैंने क्या बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब हम आते हैं किसका रिलेशन होता है, यहाँ पे आपने देखा साइन और कॉस का रिलेशन देखा, यहाँ पर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि एलएचएस में टेन स्क्वायर क्या है नेगेटिव के फॉर्म में, तो आगे समझाया क्या आ जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसी तरह हम आते हैं किसका कॉसेक स्क्वायर थीटा और किसका कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटीज है, इसका आप इजी वे में आसानी से वैल्यू यूज करके, जिसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके, आइडेंटिटीज को अप्लाई करके आप इजी वे में क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। और प्रूफ करने के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखना, जो 8.1 में रेसिप्रोकल का पढ़ाया गया तो उसका भी क्या होता है अप्लाई होता है, और वो अप्लाई करके अगर आप करोगे तो आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।